बुद्ध कहते हैं, राजा के जिस हाथी में ये 5 बातें होती हैं वह राजा के योग्य होता है, राजा की सेवा में ही रहने के योग्य होता है और वह राजा का ही अंग कहलाता है। पहला, राजा का वैसा हाथी रूप को, स्पर्श को सहन करने वाला होता है। ऐसा हाथी युद्ध के लिए जाने पर हाथियों के समूहों को देखकर, घोड़ों के समूहों को देखकर, रथों को देखकर अथवा पैदल सेना को देखकर पीछे नहीं हट जाता, मुंह नहीं मोड़कर खड़ा हो जाता, युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटता। इस प्रकार यह हाथी रूपों को सहन करने वाला होता है। दूसरा, भिक्षुओं, राजा का वैसा हाथी शब्दों को सहन करने वाला होता है। राजा का वैसा हाथी युद्ध में जाने के लिए हाथियों की आवाज सुनकर, घोड़ों की आवाज सुनकर, रथों व पैदल सेना के शब्दों को सुनकर, ढोल, शंख, नंगारे की आवाज को सुनकर पीछे नहीं हट जाता, मुंह नहीं मोड़ता, खड़ा रहता है, युद्ध भूमि में उतर जाता है। तीसरा, राजा का वैसा हाथी गंधों को, रसों को सहन करने वाला होता है। राजा का वैसा हाथी युद्ध के लिए जाने पर 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन घास नहीं मिलने पर भी, खाना नहीं मिलने पर भी पीछे नहीं हट जाता, मुंह नहीं मोड़ता, युद्ध में खड़ा रहता है। राजा का वैसा हाथी युद्ध भूमि में उतर जाता है और वह रसों और स्पर्शों को सहन करने वाला होता है। और राजा का ऐसा हाथी 2, 3, 5 बाणों के लग जाने पर भी पीछे नहीं हट जाता, मुंह नहीं मोड़ लेता, घायल होने पर भी युद्ध में खड़ा रहता है, युद्ध भूमि में उतर जाता है। जिस हाथी में यह 5 गुण होते हैं वह राजा के योग्य होता है, राजा की सेवा में ही रहने के योग्य होता है और राजा का ही अंग कहलाता है। इसी प्रकार जिस भिक्षु में यह 5 बातें होती हैं वह स्वागत करने के योग्य, दक्षिणा के योग्य, हाथ जोड़ने के योग्य होता है। ये 5 गुण कौन से हैं? भिक्षु रूपों को सहन करने वाला होता है। भिक्षु आंख से जो देखता है उससे आकर्षित नहीं होता, वह चित्त को संभाले रख सकता है। इस प्रकार भिक्षु रूपों को सहन करने वाला होता है। दूसरा, भिक्षु शब्दों को सहन करने वाला होता है। भिक्षु जो भी आसपास के वातावरण से सुनता है, अपनी तारीफ या बुराई सुनता है, या वह सुनता है जो कानों को अच्छा लगता है या कानों को अच्छा नहीं लगता है, वह उसमें आसक्त नहीं होता, वह अपने चित्त को संभाल कर रखता है। इस प्रकार भिक्षु शब्दों को सहन करने वाला होता है। तीसरा, भिक्षु नाक से गंधों को सूंघकर आकर्षित गंधों से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार भिक्षु गंधों को सहन करने वाला होता है, वह अपने चित्त को संभाल कर रखता है। चौथा, भिक्षु रसों को सहन करने वाला होता है, जीभ के द्वारा सुंदर स्वादों से आकर्षित नहीं होता, वह अपने चित्त को संभाल कर रख सकता है। पांचवा, भिक्षु स्पर्शों को सहन करने वाला होता है, वह किसी भी स्पर्श से आकर्षित नहीं होता, वह अपने चित्त को संभाल कर रखता है। जिस भिक्षु में ये 5 बातें होती हैं वह स्वागत करने के योग्य होता है, आतिथ्य करने योग्य होता है, दक्षिणा के योग्य होता है, हाथ जोड़ने के योग्य होता है और सभी लोगों के लिए अनुपम पुण्य क्षेत्र होता है। उससे मिलकर, संग साथ में रहकर खुशी और प्रसन्नता मिलती है।